पिछले कुछ दिनों से देश में वोट चोरी को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे के बीच आज दो खबरें दो राज्यों से सामने आई हैं और दोनों खबरें बेहद हैरान करने वाली हैं। दो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जिनमें सियासत और सिस्टम का वो स्याह चेहरा है जो समाज को कलंकित करता है। कर्नाटक का एक विधायक अवैध तरीके से सट्टेबाजी और जुए का कारोबार चला रहा था। करोड़ों की काली कमाई के साथ उसे पकड़ा गया है। सत्ता और व्यवस्था की आड़ में आपके चुने जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यह तस्वीर उसका उदाहरण भर है। अब दूसरी तस्वीर पर गौर से नजर डालिए। यह बिहार से आई है। एक सरकारी अधिकारी जो पेशे से इंजीनियर है, उसने काली कमाई का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसकी कहानी आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। ये दोनों तस्वीरें व्यवस्था के नाम पर कलंक हैं। शुरुआत बिहार से करेंगे जहां माहौल चुनावी है, लेकिन उस माहौल के बीच कैश कांड की ये तस्वीरें सिस्टम को शर्मसार करने वाली हैं। जिन पैसों से आपका और समाज का भला होना था, उन पैसों को बाथरूम के पाइप से बहाया जा रहा था, आग लगाकर जलाया जा रहा था। 8 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था रेड। फिल्म की कहानी में एक नेता के घर छापेमारी होती है। पूरा घर छान लिया जाता है लेकिन पैसे नहीं मिलते, और फिर जब पैसे मिलने शुरू होते हैं तो ऐसी ऐसी जगहों से मिलते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आपने देखी होगी, अजय देवगन उसके मुख्य किरदार में थे। रियल लाइफ की कुछ ऐसी ही कहानी रियल लाइफ में भी रिपीट हुई है। फर्क इतना है कि फिल्म में यूपी का नेता किरदार है, जबकि हकीकत की स्टोरी बिहार का सरकारी इंजीनियर है। इस इंजीनियर का नाम, पता, पूरी कुंडली आपको बताने वाले हैं। क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, यह खबर भी आपके सामने रखने वाले हैं। इसकी तह तक जाएंगे, उसके पहले ये जानिए कि इसने पैसे घर में कहां कहां छिपा कर रखे हुए थे, जिसकी वजह से आज प्राइम टाइम में हम इस खबर से बुलेटिन को लीड कर रहे हैं। छत पर रखी गई पानी की टंकी में लाखों रुपए, किचन की चिमनी वाली पाइप में लाखों के बंडल, बेड के गद्दे के भीतर हजारों के नोट जला भी दिए गए और उसे टॉयलेट में बहाने की कोशिश की गई जब यह खबर मिली कि रेड पड़ने वाली है। आप समझिए कि कितना शातिर है ये इंजीनियर कि इसने काली कमाई के रुपए कहां कहां छिपा कर रखे हुए थे, घर के अलग अलग जगहों पर, ताकि कोई आए तो उसको पता नहीं चले कि इसके पास कितने ज्यादा अकूत संपत्ति है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और उन लंबे हाथों ने खोज खोज कर नोटों के बंडल निकाले और फिर इस इंजीनियर की काली कमाई की पूरी कुंडली खोलकर रख दी। आप सोचिए, जो बिहार कई मायनों में पिछड़ा माना जाता है, जिस बिहार से हर रोज हजारों लोग पैसे दो पैसों की चाहत में दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों पर पलायन करते हैं, उस बिहार में एक सरकारी इंजीनियर के घर से पैसे टॉयलेट की पाइप से बरामद किए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, जिस पैसे के लिए इस इंजीनियर ने अपना ईमान बेचा, अपनी जमीन बेची, उसने इन्हीं पैसों को जला दिया। ये 500 रुपए के जले हुए नोट इसी के घर से मिले हैं, और इन नोटों को जलाने के बाद इसने टॉयलेट में बहाने की कोशिश की थी, लेकिन पाइप में फंसने की वजह से जाम हो गया और फिर इसकी पोल खुल गई। जले हुए नोट 12,50,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। कि भूतनाथ रोड स्थित इसी आवास पे जो है वो रेड हुई है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 मंजिला आलीशान इस घर में हुई कार्रवाई से भ्रष्टाचार की गहराई एक बार फिर उजागर हो गई है। रेड से हड़कंप मच गया है। छापेमारी में लगभग 40 लाख रुपए नकद, 20 लाख रुपए के जले हुए नोट, 26 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। इनोवा क्रिस्टा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से अधिक बैंक खातों का भी पता चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जले हुए करेंसी नोटों को घर के टॉयलेट के पाइप से बरामद किया गया है। जिन जिन जगहों पर इस इंजीनियर ने नोटों के बंडल छिपाए थे, उस जगह की कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं। इंजीनियर के कमरे के बेड पर लाखों के नोट रखे हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं। घर में जब आर्थिक अपराध शाखा की टीम कल सुबह दाखिल हुई तो जलने की बदबू आई। सख्ती से पूछताछ में इंजीनियर की पत्नी ने नोटों को जलाए जाने और टॉयलेट में बहाए जाने की जानकारी दी। इसके बाद EOU की टीम ने नगर निगम के कर्मचारी बुलवाए और सफाई के बाद नोट बरामद किए गए। इंजीनियर के घर से सिर्फ कैश नहीं मिले हैं, बल्कि गहने और बेशकीमती घड़ियां भी बरामद की गई हैं। काली कमाई की कुबेर इस इंजीनियर का नाम विनोद कुमार राय है, जो कि सीतामढ़ी में ग्रामीण कार्य विभाग में पोस्टेड है। विनोद के पास सीतामढ़ी के अलावा मधुबनी जिले का प्रभार भी है।
पटना के भूतनाथ रोड पर इसका आलीशान 4 फ्लैट वाला मकान है। लाखों के आकलन किए जा रहे हैं। जी जी जी। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। 39 लाख से ज्यादा कैश जो सही सलामत थे और करीब 12.5 लाख के जले हुए नोट। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईओयू की टीम ने जो बरामदगी की है वो रकम कुल 52 लाख रुपए की है। ज्यादातर गड्डियां 500 रुपए की हैं। कुल 52 लाख कैश के अलावा 26 लाख के गहने भी इसके घर से बरामद किए गए। विनोद राय महंगी विदेशी कंपनियों की घड़ियों का भी शौकीन था। घर से 10 घड़ियां बरामद की गई हैं और ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है। इंजीनियर ने ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात रहते हुए अवैध तरीके से संपत्ति का जखीरा जमा किया, करोड़ों की चल अचल संपत्ति जमा कर ली। आर्थिक अपराध शाखा ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक ये सरकारी इंजीनियर 20 करोड़ की चल अचल संपत्ति का मालिक बन चुका है। 52 लाख कैश, 26 लाख के गहने, 78 लाख तो यही जोड़कर हो गए। कई शहरों में जमीन का भी पता चला है, उसके बारे में जानकारी और जांच एजेंसियां जुटा रही हैं। कहा जा रहा है इंजीनियर गुरुवार की सुबह मधुबनी से पटना के लिए 4 करोड़ रुपए लेकर चला था। रात को घर पहुंचा। आर्थिक अपराध शाखा को इन्फॉर्मर से टिप मिल चुकी थी और वो पटना में इंजीनियर को घेरने का जाल बिछा रही थी। अब सवाल यह है कि जब 4 करोड़ लेकर चला था तो बाकी पैसे कहां चले गए? फिलहाल इसकी जांच हो रही है। पॉलिटिकल कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है। इंजीनियर के खिलाफ सबूत मिटाने, नोट जलाने, सरकारी काम में बाधा डालने, आय से अधिक संपत्ति रखने, साजिश रचने का केस दर्ज किया गया है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक सरकारी इंजीनियर ने इतनी अकूत संपत्ति कहां से जमा कर ली? तो कहानी यह है कि जिस ग्रामीण कार्य विभाग में विनोद तैनात है उसका काम जिले की ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराना, रख रखाव कराना होता है। इसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं और उसी टेंडर में घपला घोटाला करके ठेकेदारों का बिल पास करके इसने अकूत संपत्ति अर्जित की है, जो जानकारी सामने आई है। जांच पूरे मामले की लगातार जारी है, लेकिन सच क्या है जल्द से जल्द पूरे देश के सामने आना चाहिए। आप सोचिए, बिहार जो गरीबी से जूझ रहा है, वहां पर एक इंजीनियर, मामूली कमाई करने वाला ये आदमी लाखों की संपत्ति बनाकर बैठा हुआ है और अब जाकर रेड पड़ी है। फिलहाल और ज्यादा जानकारी इससे इकट्ठी की जा रही है क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन की भी बात खबरों में निकलकर सामने आई है। अब बिहार से निकलकर आपको लेकर चलते हैं दक्षिण कर्नाटक लिए चलते हैं। काली कमाई के कुबेर जिस विधायक की मैंने बात शुरू में की थी वो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने हैं। सट्टेबाजी का इतना बड़ा रैकेट है कि सुनकर सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। गोवा से लेकर दुबई तक इस विधायक ने जुए का जाल बिछा रखा है। ईडी ने उसे आज उसी जाल को काट दिया। सट्टेबाजी के गैर कानूनी रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। तस्वीर नंबर 1, 12 करोड़ कैश। तस्वीर नंबर 2, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी। तस्वीर नंबर 3, 6 करोड़ के सोने के गहने। तस्वीर नंबर 4, महंगी गाड़ियां। तस्वीर नंबर 5, 17 बैंक खाते। इन 5 तस्वीरों के पीछे किरदार एक ही है और ये कहानी है करोड़ों में खेलने वाले कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक केसी वीरेंद्र की। ईडी ने बीते 30 घंटों में देश भर में एक साथ कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े मामलों में की गई और इसी सिलसिले में पकड़े गए हैं कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र, जिन्हें सिक्किम के गैंगटोक से गिरफ्तार किया गया है। 50 साल के केसी वीरेंद्र चित्रदुर्ग से विधायक हैं। ईडी की 2 दिन तक चली कार्रवाई में 31 जगहों पर छापेमारी की गई। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और सिक्किम में एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि केसी वीरेंद्र एक साथ कई ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट चला रहे थे, जिसमें किंग 567 और राजा 567 जैसी वेबसाइट शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि विधायक के भाई और परिवार के दूसरे सदस्य इसी पूरे सट्टेबाजी के रैकेट को ऑपरेट करते थे। गोवा में इनके 5 बड़े कसिनो हैं। दुबई की कंपनियों के जरिए कॉल सेंटर और गेमिंग बिजनेस चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि विधायक सिक्किम में कसिनो खेलने की मंशा से जमीन लीज पर लेने पहुंचे थे और वहीं उन्हें पकड़ लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।